ना धीरता ना रे दीदी कितना बड़ा बाथरूम है देखा, और यहाँ तो बाथटब भी है। बिल्कुल पिक्चर जैसा है नहीं। तो क्या बैठ के नहाओ यहाँ पे? जल्दी से नल का खोल, दाग शाग साफ करे और निकले यहाँ से, वरना ये छुटंकी तो पता नहीं क्या क्या मस्ती कर जाएगी। खोल ना। लगता है यहाँ पे ना सब ऑटोमेटिक है। पता नहीं कैसे शुरू होता है। मैं ना एक काम करती हूँ, किसी को पूछ के आ जाती हूँ। क्या पूछ क्या फिर? कैसे खुलता है ये? जियान, जियान। बॉब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वैसे मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, पता नहीं आपको पसंद आए ना आए। दिखाऊं? Thanks, Bob. I'm so happy. आपने मेरी नींद और सपना दोनों पूरा कर दिया। God bless. वैसे बॉब, आप ये ना अपने हाथ पे ही रखिएगा, क्योंकि ये वास्तव में उतना ब्यूटीफुल नहीं दिखेगा जितना ये आपके हाथ पे दिखेगा। ओके। रियाना! ये कौन चिल्लाया? वो मेरी फ्रेंड हाँ, पर है कहाँ? रेस्टरूम के बाथरूम में। अरे कहीं स्लिप तो नहीं होगी वो? मैं देखता हूँ। और ये तो एकदम मॉम और पॉप्स की लव स्टोरी जैसे लग रहा है। तुझे पता है जाना, जब पहली बार तेरी मॉम तेरे पॉप से टकराई थी ना, तो उनकी गोद में गिर गई थी। हो सकता है होने वाली मॉम भी गिर जाए। I don't want to visit dad. Me too. चल 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 चल। ये क्या हो गया? दरवाजा खोलो, सब ठीक है ना? ये तो किसी मर्द की आवाज लगती है। इस घर में परिवार वालों से ज्यादा तो नौकर है, कोई नौकर शौकर होगा। जियाना, कौन है ये? घबराओ मत, मैं जियाना का पापा हूँ। खोलो दरवाजा। ये तो जियाना के पापा निकले। मैंने तो जियाना को बुलाया था, आप क्यों आ गए? जियाना, तुम्हारी फ्रेंड की आवाज बहुत बड़ों जैसी नहीं है? देखो, तुम चिल्लाई थी ना, इसलिए सब ठीक है ना? आप घबराइए मत, मैं ठीक हूँ। बस आप यहाँ से जाइए। एक्चुअली वो क्या हुआ ना, मैंने नलका खोला तो बहुत जोर से चल गया, मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। अब मुझे अपने कपड़े सुखाकर बाहर आकर बदलने पड़ेंगे, और वो तो मैं आपके सामने तो। हाँ हाँ, सॉरी। जियाना, देखना, ख्याल रखना। मैं बाहर हॉल में। कैन, पॉप चले गए, अब आप बाहर आ सकती है। देखो ना, पूरे कपड़े गीले हो गए। आज तो बुरे फंसे, कैसे जाऊंगी बाजार ऐसे? इसमें इतना टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? पानी ही तो है,
कर लीजिए। क्या चेंज कर लूं? कैसे चेंज कर लूं? तुम्हें क्या लगता है कि हमेशा एक जोड़ी कपड़े अपने साथ लेकर घूमती हूँ क्या? डोंट वरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कपड़े? 1 मिनट, हाँ? इस घर में जलेबियां तो सिर्फ लक्ष्मी को पसंद थी। आज हर चीज तुम्हारी याद दिला रही है लक्ष्मी। हर दिनों ने तुम्हारी बात छेड़ दी और अब ये जलेबियां। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह। आए सर। ये जलेबियां किसने मंगवाई हैं? तो वो जियाना मैम ने मंगवाई है सर। जियान? सॉरी सर, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मानी नहीं। आप जाइए। लो अच्छी है? ये तो कुछ भी नहीं है। इससे अच्छी जलेबियां मैंने अपने हाथों से बना के तुम्हारे लिए भेजी है। बहुत मिस करता हूँ लक्ष्मी। कभी कभी तो मन करता है कि आंखें बंद करके खोलूं और तुम मेरे सामने हो। सोच के रही है, पहनी है। ये कपड़े देखकर तो लगता है जैसे बिल्कुल मेरे लिए बने। कहाँ से लाई तुम? एक बात पूछूं, आपको क्या पॉप्स की तरह हर वक्त शक करने की आदत है क्या? नहीं तो क्यों? ऐसे सवाल मेरे पॉप्स ही पूछ सकते हैं। आप में और उनमें काफी बातें एक जैसी हैं। होंगी, लेकिन ये मेरी बात का जवाब तो नहीं हुआ। ओह गॉड, लगता है पॉप्स की तरह आप भी जवाब मिले बिना मानेंगी नहीं। तो सुनिए, हमारे यहाँ गेस्ट के लिए भी कपड़े होते हैं। अब आप जल्दी से चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाइए। जाइए, फिर जाइए ना। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि जाने वाले कभी लौट के नहीं आते। ये रेस पॉप्स मेरी मॉम के लिए लाए थे। मॉम पे कलर पॉप्स को बहुत पसंद था। थैंक यू जी, मेरी हेल्प करने के लिए। मैं ये ड्रेस ना ड्राई क्लीन करवा कर भेज दूंगी। अब हम चलते हैं। थैंक यू वंस अगेन। चल पिंकी। नमस्ते आंटी। चल चल रे रे। जाइए जाइए कैट। अरे वाली मॉम, पॉप्स आपका हॉल पे इंतजार कर रहे हैं। लम्हा ख्वाब हुआ, आँख से बरसा सावन कतरा कतरा से लाया।
चांदनी तन्हा तन्हा हो, चांद चांदनी तन्हा तन्हा टूटा दिल का तारा। अरे मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि जब कांची आए तो अर्जुन जी कहाँ गए? विक्रम सिंह सुनो, अर्जुन जी कहाँ है? अर्जुन सर तो अपने कमरे में फ्रेश होने गए हैं। अच्छा तुम जाओ। जी। ओहो, ये पॉप्स भी ना एक छोटी सी बच्ची से कितना मेहनत करवा रहे हैं। कितनी कोशिश करी थी मैंने, पर पॉप्स ने सब बिगाड़ दिया। अरे मेरी गुड़िया रानी, अब यहाँ बैठ के तो अपने पॉप्स की शिकायत करती रहेगी तो कांची वहां चली जाएगी। कुछ सोच सोच। देख देख। लो जी, बज गई खतरे की घंटी। ताऊ जी का फोन है। हेलो। अरे तेरी जलेबी की डिलीवरी हो गई? आओ आओ आओ। हो गई डिलीवरी जलेबियों की। चल 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 चल। तो फिर तू वहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ से बापू बाजार का काम निपटा के आती हूँ। मूंग की दाल की वड़ियाँ भी लेते आना। मूंग दाल की वड़ियाँ? वो तो सिर्फ तिलक नगर में मिलेंगी। चलो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, टिंकी को तिलक नगर भेज देती हूँ और मैं बापू नगर आ जाती हूँ। आप कितने बजे मिलेंगे मुझे वहाँ? मैं बस अब निकल ही रहा हूँ। ठीक है। आप लोग अब जब आप लोग रुक ही गए तो कुछ खा के जाइए ना। देखिए, आप लोग जब से आए आप लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। नहीं 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 नहीं, पानी तो पी लिया है, अब हमें जाना है। वैसे दीदी, भूख तो बड़ी लगी है। देखिए, बड़ी आई भूख वाली। तेरे भूख के चक्कर में अगर होटल में सामान टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो कस्टमर भूखे शूखे रह जाएंगे। हमें चलना होगा। 10 मिनट्स की ही तो बात है। प्लीज, टिंकी दीदी भी खाना खा लेंगी। आप इतनी दूर से आई हैं तो पॉप से मिलके जाइए ना, वो अभी फ्रेश होकर आ जाएंगे। आपने मुझे अपना फ्रेंड कहा है ना, तो फ्रेंड के लिए थोड़ी सी डांट नहीं खा सकती? वो बात नहीं है। मुझे कांची जी आना इतना कह रही है तो रुक जाओ ना बेटा। और जहाँ तक तुम्हारे समय पे पहुँचने की बात है ना, तो मैं गाड़ी से छुड़वा दूंगी ना। 10 मिनट में आप पहुँच जाएंगी बापू नगर। हाँ, नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपकी हेल्प के लिए शुक्रिया, लेकिन ये कार की लत ना बहुत ही खराब होती है और कांची तो उससे दूर ही रहती है। लेकिन प्रॉमिस रहा जी आना, नेक्स्ट टाइम जब तुमसे मिलूंगी ना, तुम्हारे पापा से भी जरूर मिलूंगी। वैसे दीदी, 6 तो यहीं बज गए। सारे स्कूल्स और ऑफिसेस छूट गए होंगे। इसका मतलब है सारी बसेस में घमासान भीड़ होगी। हाँ। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। देखो कांची, मैं ना तुम्हारी भावनाओं की बहुत कद्र करती हूँ, लेकिन बेटा एक बार गाड़ी में बैठने से तुम्हारी सोच तो नहीं बदल सकती ना। हाँ राइट कैन, कार से चली जाइए ना, आप जल्दी पहुंच जाएंगी। हाँ। और पॉप से मिलकर भी जा सकती है। ठीक है जी, जाऊंगी तो मैं आप ही की सवारी पे। लेकिन ये कार शार से नहीं, उससे। साइकिल से? अरे नहीं नहीं बेटा, तो बारिश का मौसम है, ऊपर से साइकिल। वो सब मैं संभाल लूंगी। अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो ये साइकिल उधार दे दीजिए। हाँ वो तो ठीक है। अरे लेकिन ये साइकिल तो अर्जुन जी की। मैं हाँ
कह रही हैं। हाँ, आप साइकिल लेके जा सकती हैं। बढ़िया है ना मैम? मैं ये साइकिल और ये कपड़े जल्द से जल्द वापस लौटा दूंगी। टेक योर टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। अरे तू क्या यहाँ खड़ी है? फटाफट रिक्शा पकड़ के तिलक नगर निकल। बाय। चलिए मैं चलती हूँ। 1 मिनट। फ्रेंड कहा है तो फ्रेंड ऐसे बाय कहते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। अब तो घर देख लिया ना, प्लीज आते रहिएगा। हाँ जरूर। और तुम्हें भी कभी थाली खाने का मन हो ना तो चलिए आना। अच्छा जी, मैं जाती हूँ। नहीं, जाके आती हूँ। अच्छा, जाके आती हूँ। हाँ मिनी, मैं तुम डॉक्यूमेंट्स घर पे भिजवा दो। I'll go through them. मेरी साइकिल? नहीं, तुम्हें नहीं बोल रहा, मैं बाद में फोन करता हूँ। मेरी साइकिल है? ये हेलो? अरे मेरी साइकिल है ये। साइकिल लेके ए भैया, कितनी दूर से घंटी बजा रही हूँ, अभी तक गेट क्यों नहीं खोला? सुनाई बनाई नहीं देता क्या? सब कुछ सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। मैं सही कह रहा था, आप ही हो मालकिन, पर साहब ने तो हमारा यकीन ही नहीं किया। पर हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले। मैं सबको बुलाकर आपको दिखाता हूँ, तभी ये गेट खुलेगा। तुम तो वही वॉचमैन हो ना जिसे भांग पीने की वजह से आंटी जी ने झाड़ मारी है? सही पहचाना आपने। मैं भी वही हूँ और आप भी वही हैं। वही शक्ल, वही आवाज, वही चाल ढाल और वही कपड़े। आप मालकिन ही हैं। वैसे तो मैं नशा करने वालों से 4 कोस दूर ही रहती हूँ, लेकिन आपको एक मुफ्त की एडवाइस दूं, ये गंदी संदी आदतें ना छोड़ दीजिए। क्या मिलता आपको? अपना नहीं, अपनी घर वाली, अपने बच्चों के बारे में तो सोचिए। सच कहूं, पहले तो इन सब चीजों से ना दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाता, और उसके बाद समझ गए ना? सब कुछ अच्छे से दिखाई सुनाई देता है। ये बंगला भी वही है, ये वॉचमैन भी यही है, ये आप भी वही हो, और ये तो साहब की साइकिल है। सुबह से पहली बार तुमने सही बात बोली। ये साइकिल इस घर की है, लेकिन मैं नहीं हूं। गार्ड जी, इधर आइए। अच्छा हो गया आप आ गए। आप शक्ल से ना पढ़े लिखे समझदार लगते हैं, तो इन्हें क्यों नहीं समझाते? इन्हें ड्यूटी शूटी से हटवाकर घर ले जाकर आराम शराम कराइए जरा। इनका मानसिक संतुलन जरा हिल गया, पता नहीं क्या अंट शंट बकी जा रहे हैं, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। पता है ना, नशे में धुते। आप इन्हें बाद में संभाल लेना, अभी दरवाजा खुली, मुझे देर हो रही। खबरदार भीमा, गलती से भी गेट मत खोलना। यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज मैं हूँ और मेरी इजाजत के बगैर ये गेट नहीं खुल सकता। खबरदार भीमा, गलती से भी गेट मत खोलना। कब से तुझे नशे की हालत में लाचार समझ के आराम से बात कर रही हूँ, और तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। दरवाजा खोल, वरना बुला पुलिस को। भैया जा दरवाजा खोल। जी। ये हुई ना बात। सुनिए, इन्हें कोई अच्छे से डॉक्टर को दिखा देना। जियान, बुआ, तो आप लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, कोई लड़की मेरी साइकिल चुरा के चली गई। Oh God, Bob, इतना ओवर रिएक्शन। हमारे ही सामने, हमारी ही साइकिल, हमारे ही घर में कोई कैसे चुरा के ले जा सकता है? मतलब तुम जानती हो? हाँ, मेरी फ्रेंड बोरो करके ले गई है। उसे अर्जेंटली कहीं जाना था, इसलिए। तुम्हारी फ्रेंड तुमसे कुछ बड़ी नहीं है? उफ़ बॉब, दोस्ती के लिए भी क्या एज देखनी पड़ती है? दोस्त आप किसी को भी बना सकते हैं। हाँ, पर अगर उसे जल्दी जाना था तो कार से ड्रॉप करवा देती ना। मेरी साइकिल देने की क्या जरूरत थी? मैंने उसे ऑफर तो किया था, पर उसने मना कर दिया।
एक्चुअली वो भी आपकी तरह एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। कहती है साइकिल से पोल्यूशन भी कम होता है और आप फिट भी रहते हैं। जियाना, आप जानती हो साइकिल कितनी स्पेशल है मेरे लिए। पहली बार लक्ष्मी से उसी साइकिल पे मिला था मैं। मिले नहीं थे, टकराए थे। हाँ बाबा, अब बहुत यादें जुड़ी हैं उस साइकिल के साथ, इसलिए मेरे अलावा कोई और वो साइकिल यूज करे ये मुझे पसंद है। अगर कल तक उसने साइकिल नहीं वापस की तो हम ले आएंगे। मुझे उसका एड्रेस भी पता है, वो यहीं रहती है, हिंदुस्तान नगर में। पिता होने के नाते अगर आप अपनी तसल्ली करना ही चाहते हैं ना, तो कल सुबह जॉगिंग के बाद आप उनके घर चले जाइए और अपनी साइकिल भी ले आइएगा। हाँ तो आप इसी बहाने आप उसे मिल भी लेना। ना धीरता ना रे